आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले जो शब्द हैं, युग्म शब्द, उनका अध्ययन करेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उच्चारण और लेखन में काफ़ी समानता लिए हुए होते हैं, किंतु थोड़ी सी भिन्नता से भी उनके अर्थ नितांत अलग अलग होते हैं। यानी समान सा उच्चारण किंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द युग्म कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों शब्द देखने में एक जैसे से लगते हैं, बिल्कुल हल्का सा अंतर होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? युग्म शब्द कहते हैं या शब्द युग्म कहते हैं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, पहला अंत, समाप्त, अंत्य, नीचे का, अंत का। आकर यानी नए करने योग्य, आकर, खजाना, खान। अब इसमें देखो अकर है और दूसरे में आकर है, यानी ए में आ की मात्रा लग गई है। फिर है अगम, जाना संभव न हो, आगम, आगमन, पुराण। उसके बाद है अकूत, अकूत यानी बिना अंदाज के, आकूत, अभिप्राय, आशय। अम्ब, अम्ब का है माता और अम्बु का है जल। अमूल, बिना जड़ वाला, अमूल्य, अनमोल, बेशकीमती। उसके बाद देखो अंगना, ए पे अनुस्वार है, अंगना, ये है स्त्री, और ए पे अनुनासिक है यानी चंद्र बिंदु है, तो इसका अर्थ है आंगन। उसके बाद है अचल, अचल का है पर्वत, स्थिर। अंचल, अंचल का है आंचल। मात्र अनुस्वार का फर्क है इसमें, बाकी दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं। अवमर्श, आलोचना, और अवमर्श, स्पर्श, संपर्क। यानी पहला जो अवमर्श है उसमें मूर्धन्य श है और दूसरा जो अवमर्श है उसमें तालव्य श है। केवल इतना सा अंतर है, लेकिन अर्थ में देखो कितना अंतर है। पहले अवमर्श का अर्थ है आलोचना, दूसरे का है स्पर्श, संपर्क। उसके बाद में देखिए आरसी, आईना, और आरशी, वेद संबंधी, यानी वेदों से जो भी संबंधित है वो है आरशी। फिर है अंश, अंश का है कंधा और अंश का है भाग या हिस्सा। फिर है अमर्श, अमर्श का है क्रोध, अवमर्श का है आलोचना। उसके बाद में देखिए अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ है आवश्यकता और उपेक्षा का अर्थ है अवहेलना करना या निरादर करना। यानी मुझे आपसे यहाँ अपेक्षा थी, तो कहने का मतलब क्या है कि आवश्यकता थी और मैंने उसकी उपेक्षा की, यानी उसका निरादर किया या उसकी आज्ञा की अवहेलना की। उसके बाद में है अनिष्ट, अनिष्ट का है बुरा, अनिष्ठ यानी निष्ठा रहित। फिर देखो अनल, अनल का है आग और अनिल का है हवा। मात्र छोटे ई की जो है वो फ़र्क है इसमें। अवलंब, सहारा, अविलंब, तुरंत, बिना देर किए। अवधि, अवधि है समय सीमा और अवधि हिंदी की एक बोली। यानी ध में छोटे ई की मात्रा जहाँ पर है उसका अर्थ होगा समय सीमा, और बड़े ई की मात्रा जहाँ पर है उसका अर्थ है हिंदी की एक बोली। अभिराम, सुंदर, अविराम, बिना रुके, निरंतर या लगातार। अली, आली, अली या आली जो शब्द है इसका अर्थ है भौरा, और अली या आली यानी बड़े ई की मात्रा, इसका अर्थ है सखी। फिर देखो आदि, आदि का है प्रारंभ, प्रथम, और आदि यानी अभ्यस्त। उसके बाद में देखो आरती, आरती मतलब दुख, और आरती पूजा के लिए दीपक या जब हम पूजा करते हैं वो आरती है। आमरण यानी मृत्यु तक, और आभरण आभूषण।
उद्यत, उद्यत का अभिप्राय है तैयार और उद्धत का है उद्दंड। इसके बाद में आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कुल और कुल, यानी पहला जो कुल है उसमें छोटे ऊ की मात्रा है और दूसरे में बड़े ऊ की मात्रा है। कुल का जो अर्थ है वो किनारा है और कुल का अर्थ वंश है। उसके बाद में है कल्पना, कल्पना का अभिप्राय है कृत्रिम विचार और कल्पना का अभिप्राय है दुखी रहना। उसके बाद में है कलश, कलश का होता है घड़ा, कुलिश का होता है हीरा। फिर है कृत, यानी री की जो मात्रा है वो क के नीचे लगी हुई है, इसका अभिप्राय होता है किया हुआ। और एक है क्रीत, इसका अर्थ होता है खरीदा हुआ। उसके बाद में देखिए क्रांति, क्रांति से अभिप्राय होता है शीघ्र परिवर्तन और क्लांति से अभिप्राय है थकावट। फिर देखो कृतज्ञ, कृतज्ञ है उपकार मानने वाला, कृतज्ञ है उपकार को न मानने वाला, यानी किसी ने हमारी मदद की है और हम उसका उपकार मानते हैं तो वो है कृतज्ञ। और किसी ने हमारी मदद की है और हम उसके उपकार को, उसके एहसान को नहीं मानते हैं तो हम हैं कृतज्ञ। उसके बाद में देखिए गण, गण का अभिप्राय होता है समूह और गण्य का अभिप्राय होता है गणना करने योग्य। गेय, गेय मतलब जो गाने योग्य हो और गेय जो जानने योग्य हो। फिर है चतुष्पथ, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, चतुष यानी चार और पथ यानी चौराहा, तो चार राहों का समूह हो गया चौराहा। फिर है चतुष्पद यानी चार पैरों वाला। फिर देखो जलज, यानी जल में उत्पन्न होने वाला, तो कमल। फिर है जलद, जलद का अभिप्राय होता है जल देने वाला यानी बादल। जलधि यानी समुद्र। फिर उसके बाद में देखिए तरणी, तरणी जो है छोटे ई की मात्रा जहाँ पे होती है वो है सूर्य। तरणी में बड़े ई की मात्रा जहाँ पर है वह है नाव। फिर देखो तरुणी, तरुणी से अभिप्राय होता है युवती। उसके बाद में है तृण, तृण यानी तिनका और त्राण यानी मुक्ति। 10, 10 है 10 की संख्या। दंश है डंक और दंश है चुभन। बहुत ही कम फर्क है इनमें लेकिन है। उसके बाद में देखो दशन, दशन माने दांत और दसन माने क्षय नाश। अब इसी पेज पे ऊपर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पयोज, यानी पानी से उत्पन्न होने वाला। कमल, पयोद यानी पानी देने वाला बादल। फिर है पर्जन, पर्जन से अभिप्राय होता है शत्रु। पर्जन्य बादल। परिच्छद वस्त्र ढकने की वस्तु। परिच्छेद विभाग। प्रसाद यानी कृपा, प्रासाद, महल। उसके बाद में है परिवर्तन, परिवर्तन कहते हैं बदलाव को। प्रवर्तन यानी आगे लाना। प्रकार, ढंग, प्राकार, परकोटा। भट्ट कहते हैं योद्धा को। भट्ट होता है पंडित और भाट होता है चारण। फिर देखो मनुज, मनुज माने मनुष्य और मनोज कामदेव को कहते हैं। रंचक, रंचक मतलब थोड़ा और रंजक मतलब मेहंदी। फिर देखो रक्षित, रक्षित से अभिप्राय होता है रक्षा किया हुआ और रक्षिता है एक अप्सरा का नाम। और इसमें मात्र आ की जो मात्रा है वही फर्क है, उसके अलावा ये शब्द जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। राही, राही मतलब राहगीर। उसके बाद में है रोही यानी बड़े ई की मात्रा है में, इससे अभिप्राय होता है चढ़ने वाला या पीपल का पेड़। फिर है रोही यानी ह में छोटे ई की मात्रा जिसका अर्थ है बीज या वृक्ष। फिर है व्याध, व्याध कहते हैं शिकारी को और व्याधि है एक रोग। विस्मित, चकित, विस्मृत, भूला हुआ। अब देखिए
अगला जो शब्द है वह है विश्वंभर। विश्वंभर कहते हैं परमेश्वर को, और विश्वंभरा यानी भर में आ की मात्रा तो भरा, इससे अभिप्राय है पृथ्वी। फिर है व्रीहि। व्रीहि कहते हैं चावल को, और वीहि वेला यानी धान काटने की जो वेला है शरत्काल। वृंद। वृंद कहते हैं समूह को, वृंत होता है डंठल। विधान। विधान यानी व्यवस्था, और व्यवधान यानी रुकावट। फिर है व्यष्टि। व्यष्टि कहते हैं एक व्यक्ति को, और व्यष्ट का होता है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। फिर देखो शकल, जो तालव्य श है शकल, उसका अभिप्राय है चमड़ा या टुकड़ा। फिर है सकल, जो दंत्य स है सकल, इसका अभिप्राय है समस्त। फिर है शक्ल। शक्ल कहते हैं मुखाकृति को। फिर है शंबर, जल बादल। संबल, तट ईशा, संबल, सहारा। शकट। शकट कहते हैं बैलगाड़ी को। शक्तार, महानंद का प्रधानमंत्री, और शक्तारी श्री कृष्ण। इनमें देखो बहुत ही मामूली सा अंतर है। फिर है शील। शील का अर्थ है मर्यादा, सील का अर्थ है पत्थर। शिरा। शिरा होता है नाड़ी, और सीरा होता है छोर। शांति, स्थिरता, श्रांति, थकावट। शुचि, पवित्र। सूची, नामावली, और सूची, सुई। संप्रति। संप्रति का अभिप्राय होता है अर्थ। संप्राप्ति का अर्थ होता है प्राप्त होना। इसके आगे देखिए समिति। समिति कहते हैं सभा को। सम्मति होती है राय। सर्वदा, हमेशा, सर्वथा, हर तरह से। सुधि यानी ध्यान में जहाँ छोटे ई की मात्रा है उस सुधि का अभिप्राय होता है स्मरण। और सुधि यानी ध्यान में जहाँ बड़े ई की मात्रा है उसका अभिप्राय होता है विद्वान। सुधार कहते हैं संस्कार को। सिधार होता है प्रस्थान। हरण, चोरी, हरिण, मृग। हय, घोड़े को कहते हैं। हेय, निम्न होता है। हेम, सोना, स्वर्ण। होम कहते हैं हवन को। क्षति। क्षति में जो क्षत है उस तय में छोटे ई की मात्रा जहाँ लगती है उसका अभिप्राय होता है हानि। और क्षिति यानी दोनों में ही छोटे ई की मात्रा लगती है उसका अभिप्राय होता है पृथ्वी। फिर है जिरह। जिरह कहते हैं बहस को, और जिरह कहते हैं कवच। यानी जय के नीचे जहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है उसे हम जय पुकारेंगे, और जहाँ पे नहीं है उसे जय पुकारेंगे। फिर है जाया। जाया यानी व्यर्थ। जाया, पत्नी। बाहर कहते हैं आनंद को। बाहर, अंदर का जो विलोम है। प्रोषित, प्रयास करने वाला। पोषित, पाला गया। मरीचि, किरण। मरीचि, सूर्य। महावट, शीतकालीन वर्षा। महावत, हाथी हाँकने वाला।